अस्सलामुअलैकुम, इलाकाई खबरों में खुशामदीद। आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं सवेरा भट्टी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करें सबसे पहले और सबसे अहम खबर के शाबाश अरशद नदीम शाबाश। फखरे पाकिस्तान अरशद नदीम ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में एक बार फिर अपनी धाक बिठा दी। जावलिन थ्रो के फाइनल में अरशद नदीम से सबसे बड़ी थ्रो 86.4 मीटर दूर फेंकी, जो फाइनल में सबसे बड़ी थ्रो भी थी। अरशद नदीम ने पहली थ्रो 75.64 जबकि दूसरी थ्रो 76.80 और तीसरी थ्रो 85.57 जबकि चौथी थ्रो 83.99। अरशद नदीम ने पांचवी थ्रो 86.40 की फेंकी। पाकिस्तान के यासिर सुल्तान फाइनल में कमाल ना दिखा सके। अरशद नदीम ने ओलंपिक में भी पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता था। भारत के सचिन यादव दूसरे नंबर पर रहे और भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा। अरशद नदीम की शानदार कामयाबी पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने मुबारकबाद दी और अरशद नदीम की मज़ीद कामयाबियों के लिए दुआ भी की है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि अरशद नदीम ने एक बार फिर कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि अरशद नदीम की कामयाबी पूरी कौम की फतह है। अब आपको बताएं कि एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जावलिन थ्रो के फाइनल में अरशद नदीम ने सबसे बड़ी थ्रो करके गोल्ड मेडल अपने नाम किया। शहरियों ने अरशद नदीम को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि अरशद नदीम ने सर फख्र से बुलंद किया और हमारे मुल्क का नाम रोशन किया। वो इसी तरह से मेहनत करते रहे। अरशद नदीम ने बहुत अच्छा किया, हमें उसमें पूरा फख्र है, जिसने पाकिस्तान को एक ओलंपिक रिकॉर्ड उसने कायम किया था। उसने पाकिस्तान को पहले नंबर पे फिर एक बार फिर ओलंपिक में उसको पहले नंबर पे लेके आया था। हमें उसमें पूरा फख्र है। हमें इस चीज़ पे बहुत खुशी होती है, हमारे मुल्क के एक लड़के ने मुल्क का नाम रोशन कर दिया। इस बार फिर पहली पोजीशन पे ले गए, पाकिस्तान को मुल्क का नाम रोशन करे। इस बात पे हमें बहुत खुशी होती है, हम फख्र महसूस करते हैं अरशद नदीम। जी बिल्कुल, आज जो अरशद नदीम ने जो कारकर्दगी दिखाई है, इसने पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। ये इसी तरह मेहनत करता रहे तो इस तरह ही कामयाबी हासिल करेगा तो पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। इसने एक मरतबा पहले भी जो नेज़ाबाजी में अपना नाम बनाया था और इस बार फिर इसने अपना टाइटल जो था इस नेज़ाबाजी का अपने नाम कर दिया है। अरशद नदीम ने जो आज गेम जीता है, वो अगर इस तरह हमेशा के लिए जो है ना मेहनत करे और कोशिश लगा के जो है ना मेहनत करे तो और भी जो है ना कामयाब हो जाएगा और हमें बड़ी खुशी हुई है। अरशद नदीम के बारे में ये कहूँगा कि ये पाकिस्तान कौम के लिए बहुत अच्छी बात है और पाकिस्तान के नाम को रोशन कर रहा है। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप जावलिन थ्रो के फाइनल में अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया। मियां चन्नू अरशद नदीम के घर पर जश्न का समा है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा GTV न्यूज़ सज्जाद बलोच से, जो इस वक्त अरशद नदीम के वालदा के साथ मौजूद हैं। जी सज्जाद, बताइएगा क्या कहना है अरशद नदीम की वालदा का? जी बिल्कुल, एक बार फिर अरशद नदीम ने जो है पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। उनकी वादा के क्या जज्बात हैं इस वक्त उनके हमारे साथ मौजूद है। जीत के बाद माँ जी क्या कहेंगे अरशद नदीम के हवाले से, कौम को क्या पैगाम देंगी? अल्लाह ताला के बहुत शुक्रगुजार हूँ और पूरे मुल्क के शुक्रगुजार हूँ और पूरे पाकिस्तान की शुक्रगुजार हूँ कि ना मेरे बेटे के लिए दुआएँ की और मैं अपने बेटे के लिए भी बहुत दुआएँ की और कुरान खानी कराई और इस तरह ही माशाल्लाह मेरे बेटे ने पिछली बारी मेडल जीता सी, पाकिस्तान का नाम रोशन किया सी और की पाकिस्तान की दुआएं के साथ पूरे मीडिया वाले के साथ दुआएं और मैं अपने बेटे के लिए भी दुआएं की। मेरे बेटे ने मेडल जीता और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। जी जैसे कि उनकी वादा का कहना है कि पूरी कौम के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने उनके बेटे के लिए दुआएं की और उसी का सिला कि आज अरशद नदीम ने जो है पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद किया और वो जीत कर वापस पाकिस्तान आ रहे हैं। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएंगे, इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई मुकदमे में थाने पर हमला जलाओ घिराव केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालत ने PTI, MNA और वर्कर्स के पुरतशद्दुद एहतजाज को दहशतगर्दी करार दे दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 42 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा GTV न्यूज़ आसिया कौसर से। जी आसिया, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आज 42 सफ़ात पर मुश्तमिल जो है वो तफसीली फैसला जारी किया है और 9 मई मुकदमात में थाने पर जो हमला और जलाओ घिराव का केस था उसमें अदालत ने PTI, MNA और वर्कर्स को पुरतशद्दुद एहतजाज को जो है वो दहशतगर्दी करार दे दिया है। 11 मुल्ज़मान को मुख्तलिफ दफात में मजमूई तौर पर 27 साल 3 माह कैद की सजा जो है वो सुनाई गई है। दहशतगर्दी का एक्ट साबित होने पर 7ATA के तहत भी 10 साल की कैद की जो है वो सजा सुनाई गई है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि फैसले में ये भी कहा गया है कि तमाम सजाएं इकट्ठी हैं, इसलिए मुजरमान को 10 साल
जेल की कैद होगी। सजा सुनाए जाने वालों में नौशेरा से जरियाब खान, पाराचनार से मोहम्मद इकराम और मीरा खान शामिल हैं। इसी तरह दीगर अगर हम लोगों की बात करें तो अपर धीर से चित्राल से जो है वो अब्दुल लतीफ, मर्दान से सैमुअल, रैबर्ट, कैलाश वैली से वजीर ज़ादा भी जो है वो शामिल हैं। या मैं आपको ये भी बताऊं कि इस्लामाबाद में मुकीम अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद यूसुफ जो है वो भी इस केस में शामिल है और उनको भी ये सजा सुनाई गई है। अदालत ने ये कहा कि मुल्जमान सियासी जमात के मेंबर हैं जो बानी पीटीआई की गिरफ्तारी पर एहतजाज कर रहे थे और मुल्जमान ने थाने पर हमला किया, पुलिस पर फायरिंग की, मोटरसाइकिल जलाए, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया। अदालत ने 42 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। अपडेट कर रही थी आसिया कौसर, शुक्रिया। अब आपको बताएं कि 26 नवंबर के एहतजाज के केस में गिरफ्तार पीटीआई कारकुनान को पार्टी क़यादत और वकला ने बेयारो मददगार छोड़ दिया। अदालत ने मुल्ज़मान के लिए सरकारी वकील मुकर्रर कर दिया। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में 26 नवंबर एहतजाज से मुताल्लिक़ कारकुनान के खिलाफ दर्ज मुकदमात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई भी वकील पेश नहीं हुआ। जुडिशल मजिस्ट्रेट अहमद शहजाद गोंदल ने कहा कि अगर कोई वकील पेश होता भी है तो उसकी जानिब से जिरा ही नहीं की जाती, इसलिए किफ़ायतुल्लाह एडवोकेट को स्टेट काउंसिल मुकर्रर किया जाता है। स्टेट काउंसिल ने इस्तगासा के 6 गवाहान पर जिरा मुकम्मल कर ली। केस की अगली समाअत पर तफ्तीशी अफसर और एसी पर जिरा होगी। अदालत ने दरखास्त पर फैसला सुनाते हुए मुल्जिम उस्मान अली की दरखास्त खारिज कर दी और दोनों केसेस की समाअत 2 जून तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन कोरंगी टाउन नईम शेख कहते हैं पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो अवाम के वफाद में काम करती है। यही पार्टी तरक्याती काम कराएगी और कोरंगी टाउन को मॉडल टाउन बनाएगी। चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख ने लेबर काउंसलर सलीम अवान के हमरा UC8 में जारी पानी पीने की लाइन तनसीब के काम का जायजा लिया। चेयरमैन नईम शेख ने कहा कि UC8 सेक्टर 50 के अवाम की शिकायत पर पीने के पानी की नई लाइन के तनसीब का काम शुरू करा दिया गया है। कोरंगी टाउन के अवाम ने हमें खिदमत करने के लिए मुंतखब किया है और ये भी आपको बता रहे हैं कि TMC कोरंगी और आपको इस वक्त बता रहे हैं कि इस मौके पर फोकल पर्सन क्लर्क हक नवाज, डेप्यूटी डायरेक्टर एडवर्टाइजमेंट अदनान हबीब और दीगर भी मौजूद थे। फैसलाबाद थाना सतियाना की हुदूद में दोहरे कत्ल की वारदात। दीरीना दुश्मनी पर मुखालिफिन की फायरिंग से 2 अफराद जांबक हो गए, जबकि पुलिस के मुताबिक लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा GTV न्यूज़ अजीज भट्ट से। जी अजीज, क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल, फैसलाबाद का नवाही इलाका है सतियाना, जहाँ पर थाना सतियाना की हदूद में 37 गाँव के करीब मुखालफिन की फायरिंग से 2 अफराद जो है वो कत्ल हो गए हैं और कत्ल होने वालों में इमरान और अशरफ शामिल है, जिसमें मुल्जमान की जानिब से 4 मुल्जमान मोटरसाइकिल सवार उन्होंने फायरिंग की और फायरिंग करने के बाद 2 मुल्जमान जो है वो फायरिंग करते रहे और वारदात के बाद जो है मुल्जमान मौका से फरार हो गए। मैं आपको मजीद ये बता दूं कि पुलिस की भारी नफरी जो है मौका पर पहुंच चुकी है और पुलिस ने लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। CPO फैसलाबाद साहबजादा बिलाल उमर ने जो है वो वाकया का नोटिस लेते हुए SP जड़ावाला से रिपोर्ट तलब कर लिया और टीमें तश्कील दे दी गई है ताकि ये मुल्जमान को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए। जी तफसीलात बता रहे थे अजीज भट्ट, आपका शुक्रिया। अब कुछ बात करेंगे मवेशी मंडी के हवाले से कि ईद कुर्बा करीब आते ही कोटअद्दू की मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया है, लेकिन मवेशी मंडी में जानवर गुज़िश्ता साल की निस्बत इस बार भी महंगे ही नजर आ रहे हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा GTV न्यूज़ नियाज अहमद से। जी नियाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, कोटअद्दू में भी ईद कुर्बान की जो है मवेशी मंडी का जो है आगाज़ हो चुका है और कोटअद्दू में जो है सबसे बड़ी जो है मवेशी मंडी जो है वो लग चुकी है। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए जानवर की तो जानवर जो है पिछले साल के निस्बत इस साल जो है काफ़ी महंगा है। शहरी जो है जानवर ख़रीदने के लिए जो है काफ़ी जो है परेशान है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जो है मज़ीद बात करते हैं कि वो हमें इस हवाले से क्या कहेंगे। पिछले साल जो यानी कि बकरा मिल जाता था हमें 50-55 का, अब वो लाख से ऊपर बात करें 1,20,000 1,10,000। क्या करें, परेशान है, महंगाई इतनी है, बच्चों की भी जिद है यानी कि भी बकरा लेके आना है। व्यापारी के हवाले से अगर बात की जाए तो उनका ये कहना था कि हमने जो है इन जानवरों पर जो है खर्चा किया हुआ है, इस वजह से जो है ये जानवर बहुत महंगा है। अब शहरियों का ये कहना है कि बच्चों की ज़िद है और हमने ये जानवर ख़रीदना है और सुन्नत इब्राहिमी भी अदा करनी है। जी अब बात करेंगे खानेवाल के हवाले से कि खानेवाल में साहिवाल नस्ल के शेर और बैल की धूम है। मुल्क के मुताबिक वज़न 25 मन और कीमत 12 लाख है। सारा साल मेहनत की है। शेर व मक्खन, देसी घी, बादाम और सेब खाता है। मज़ीद जानते हैं सईद अब्बास भट्टी की इस रिपोर्ट में।
ना ये मवेशी मंडी है और ना ही कोई कैटल शो, बल्कि ये खानेवाल का एक मोहल्ला है। ये है शेरू, ताकत, तमकनत और ताबनाकी का निशान। साहिवाल की मट्टी से उठा और खानेवाल के दिलों पर छा गया। मक्खन, देसी घी, बादाम, अखरोट, पिस्ता, दूध, सेब, ये सब खाते हैं नवाब साहब। और जब चलता है तो लोग कदम रोक लेते हैं। हम इसको खाने में हर वो चीज देते हैं, फ्रूट, दूध, दही, इसके इवन के हम यहाँ तक गर्मियों में इसको लस्सी तक बनाकर इसको हम पिलाते हैं। माशा बड़ा प्यारा जानवर लिया है, बड़ा पाला इन्होंने, माशा बड़ी मेहनत की है, पूरा सालों साल मेहनत की है। हम अल्लाह की राह में इसको कुर्बान करते हैं। जब इसको हम कुर्बान करने वाले होते हैं तब दुख भी बड़ा होता है। शेरू का वजन 25 मन और कीमत 12 लाख है। मालिक का कहना है कि इसकी मोहब्बत अनमोल है। सारा साल लाड से पाला, अपने हाथों से खिलाया, और जब कुर्बानी का वक्त करीब है तो दिल धड़क रहा है, आंखें नम हैं। कैमरामैन तलहा मंसूर के साथ सईद भट्टी, GTV न्यूज, खानेवाल। मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई में ईद उल अज़हा की आमद से कबल मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। पंजाब कैटल मार्केट कंपनी के जानिब मंडी में तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे नुमाइंदा GTV न्यूज़ शमशेर अली जाफरी से। जी शमशेर, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं तहसील जतोई की मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर कैटल मार्केट की तरफ से यहाँ पर लोगों को जो सहूलियात दी गई हैं, यहाँ पर जानवरों के लिए सामान का इंतजाम किया गया है, ठंडे पानी का भी इंतजाम किया गया है। यहाँ पर कैटल मार्केट के नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानना चाहते हैं कि यहाँ पर जानवरों के हिसाब से क्या पर्ची का हिसाब लिया जा रहा है और बाकी भी सहूलियात के हवाले से ये बताएंगे। जी, यहाँ पे कैटल मार्केट जतोई में जो है ना वो ओवर चार्जिंग नहीं हो रही, बल्कि शुरू के मुताबिक रिकवरी हो रही है। दूसरा, हमने इंसानों के लिए ठंडे पानी का इंतजाम किया हुआ है, जानवरों के लिए खुलियाँ भरी पड़ी हैं, साफ़ सुथरे पानी है इसमें, और जानवरों और इंसानों के लिए हमने साय का इंतजाम किया हुआ है यहाँ पे। जी बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सब निज़ाम से पंजाब कैटल मार्केट की तरफ से मुकम्मल इंतजाम ओके हैं। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि यहाँ पर शहरियों को किसी भी किस्म की शिकायत के लिए यहाँ पर शिकायत सेल बनाया गया है। कोई भी ओवर चार्जिंग हमारे यहाँ नहीं ली जा रही और शहरियों को यहाँ पर तमाम सहूलियात मुयस्सर की जा रही हैं। जी, ईद उल अज़हा की आमद है और फिरोजवाला की मवेशी मंडी में गोलू और भोलू बैलों ने धूम मचा रखी है। देसी खुराक खाने वाले गोलू भोलू शहरियों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मकसूद बुखारी से। जी मकसूद, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, ईद कुर्बान की आमद है। फिरोजवाला में भी मवेशी मंडियाँ सज चुकी है। मैं इस वक्त मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पर गोलू बोलू दो बैल हैं जो इस वक्त आवाम की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। मेरे साथ गोलू बोलू के मालिक भी मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे इनकी कीमत कितनी है और क्या खाते हैं। कीमत हम इनकी कीमत 30 लाख रुपया मांग रहे हैं। सुबह हमको इनको देसी खुराक खिलाते हैं, मक्की का दलिया, साथ में गंदम का दलिया, उसमें और भी बहुत ज्यादा महंगी महंगी चीजें डाली होती हैं। हाँ जी बिल्कुल, आपने बात सुनी। जिस तरह गोलू बोलू के जो मालिक है उनका कहना है कि जिस तरह हम अपने बच्चों को पालते हैं इसी तरह इनकी खिदमत करते हैं। इनको दलिया वगैरह, सेब का मुरब्बा, फ्रूट वगैरह भी हम इनको खिलाते हैं और इसी तरह ये खूबसूरत नजर आ रहे हैं। ईद कुर्बा में चंद रोज ही बाकी रह गए, लेकिन वजीराबाद की कटलरी मार्केट और चाकू, छुरी, टोके बनाने वाले कारखानों में रश न होने के बराबर है। खाम माल के महंगे दामों, दस्तयाबी और लोड शेडिंग से सनतकार शदीद परेशान दिखाई देते हैं। वजीराबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं अयूब चौहान। ईद उल अज़हा के करीब आते ही वजीराबाद में मौजूद पाकिस्तान की सबसे बड़ी कटलरी मार्केट और मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट्स पर चाकू, छुरी, टोके और बुगदे के खरीदारों का रश बढ़ जाता है। लेकिन खाम माल के महंगा होने और बिजली की लोड शेडिंग ने इस बार इस सनत से वाबस्ता अफराद को शदीद मुतासिर किया है। खाम माल पहले हम खरीदते थे, वो बहुत महंगा है। इसकी बुनियादी वजह है बिजली का बहरान है। बिजली नहीं है। अगर हुकूमत हमारे साथ ताउन करती है, बिजली अच्छी हो जाती है तो लगता है कि माल सस्ते हो जाएंगे। इस इंडस्ट्री से मुंसलिक दिहाड़ीदार मजदूर तबका भी परेशानी से दो चार है। पिछले सालों में इन दिनों में 3 से 4 हजार रुपए यौमिया कमाने वाले मजदूर 1500 से 2000 रुपए बमुश्किल कमा पा रहे हैं। ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਦਾਰ ਬੰਦੇ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ।